आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो हम रिबका और आइजक को देखेंगे कि खुदा उनको किस तरह यूनाइट करते हैं। आप लोगों को लव स्टोरी नहीं पढ़ानी, बल्कि आपको सिर्फ ये बात बतानी है, उसमें से आपको ये बताना है कि किस तरह खुदावंद आपकी जिंदगी को एक दिन में तब्दील कर सकता है। पॉइंट क्या है वहां से जो मैंने पॉइंट खुदा ने मुझे रेवलेशन दी, वो खुदा ने मुझे ये दी कि वन डे, यानी कि वो जो पतरस के खत में कहता है कि खुदा के साथ 1000 साल, जो 1000 साल की फेवर है, खुदा आपकी जिंदगी में एक दिन में डाल देता है। क्योंकि हम उसकी वफादारी के बारे में पढ़े हैं, तो आज मैं बताऊंगी। और मैं ईमान रखती हूँ कि जैसे ही आप वाला सरमन सुनेंगे आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करेंगे। और अगर आप में से कोई इस फेज से गुजर रहा है KCPH में कि वो अपने शादी को लेकर अपसेट है, या उसको क्या कहते हैं लाइफ पार्टनर की तलाश है, या उसके घर वाले उसके लिए लाइफ पार्टनर तलाश करें, तो ये आपका ये वाला स्क्रिप्चर और आज की जो आप देखेंगे कि खुदावंद किस तरह वफादारी से चीजों को ज्वाइन करता है, अलाइन करता है। अगर आप खुदा की विल में हैं तो ये आपको टोटली सेट फ्री कर देगा। जितने भी अभी मैंने कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने कहा था कि कल मैंने 5 रोटियां और 2 मछलियों का वाक्य पढ़ाया था, और उसमें मैंने कहा था कि यीशु मसीह ने एक बात कही जिसने मुझे इतना स्ट्रांगली हिट किया, जैसे एक सुनामी की तरह मेरे दिल को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल पे आके जोर का हिट किया है कि इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिन्होंने कल का सर्मन मिस किया, कल के सर्मन में हमने ज्यादा इस वर्ड्स पे गौर किया कि यीशु मसीह को लोग समझते थे कि यीशु मसीह सिर्फ शिफा दे सकता है और बाकी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकता, जबकि ये उनकी गलत फहमी थी और ये शागिर्दों की भी गलत फहमी थी। और वो ये भूल चुके थे कि बियाबान में ये वो एक दिन के, मेरे पॉइंट बहुत गौर से सुनिएगा और आपको एकदम से रेवलेशन मिलेगी। देखें, शागिर्द यीशु मसीह के साथ रह के यीशु मसीह पे डाउट करें, उनको ये नहीं पता कि बाप ने 40 साल बियाबान में खिला दिया, क्या बेटा एक रात बियाबान में खिला नहीं सकेगा? बाप ने 40 साल बियाबान में खिलाया है, तो क्या बेटा एक दिन बियाबान में खिलाएगा नहीं? 5 रोटियों और 2 मछलियों का वाकया हमें ये बात बताता है कि शागिर्द और वहां के आसपास के तमाम जितने थे वो अभी भी खुदा यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर नहीं देख रहे थे। वो एक नबी समझते थे उसको, और अगर चले नबी भी समझते थे तो क्या जब मूसा की दुआ करने से अगर आसमान से मन बरसा, तो क्या यीशु मसीह के डिक्लेयर करने से चीजें नहीं आ सकती थी? आ सकती थी। लेकिन पॉइंट क्या है, उनकी बेतकादी थी। उनको लगा यीशु मसीह सिर्फ शिफा देने आया है, और उन्होंने कहा जब उसने शिफा दे दी तो हमें इसे अब इनको जाने दे, क्योंकि शाम होती जाती है और गांव दूर हैं और ये ज्यादा सफर कर चुके हैं और थक चुके हैं, इनको जाने दे, क्योंकि इन्होंने अपनी रोटी का इंतजाम करना है। उन्होंने क्या करना है? अपनी रोटी का इंतजाम करना है। रोटी को आप किसी भी चीज में डाल सकते हो, रोटी को आप किसी भी चीज में डाल सकते हो। कोई भी चीज जो आपको इस वक्त फीड कर रही है, आपको सहारा दे रही है, वो आपकी रोटी है, जिसके सहारे आप जी रहे हो। फाइनेंसेस के सहारे अगर आप जी रहे हो तो वो आपकी रोटी हुई ना। अगर फाइनेंसेस नहीं हुए तो आप रोटी नहीं खा सकते। अच्छी सेहत भी आपकी जिंदगी है। अगर आपकी सेहत दिन ब दिन ढलती जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? आप लॉन्ग लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, आप जल्दी इस जमीन से चले जाएंगे। गुड रिलेशनशिप्स आपको हेल्थ फीड करते हैं। अच्छे रिश्ते, यानी कि जो रिश्तेदारियां हैं, अच्छे रिश्ते, गॉडली रिश्ते आपको क्या करते हैं? आपको फीड करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। अब वहां पर शागिर्दों ने डाउट किया खुदा यीशु मसीह पर कि ये हमें एक रात का खाना नहीं खिला सकता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम इनको दो। और मैंने कल बताया था कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम इनको दो। क्या यीशु मसीह नहीं जानता था कि ये 12 कहां से लाएंगे? यीशु मसीह ने इसलिए उनको बोला कि तुम इनको दो, क्योंकि यीशु मसीह पहले ही उनको इख्तियार दे चुका था कि तुम अंजील की मुनादी करो, आसमान की बादशाहत का पैगाम फैलाओ, और साथ क्या करो? और बीमारों को अच्छा करो। तमाम बदरूहों पर मैं तुम्हें इख्तियार बख्शता हूँ। हर किस्म की सिचुएशन पर खुदावर यीशु मसीह ने शागिर्दों को इख्तियार बख्श दिया था, हर सिचुएशन में। और इससे ज्यादा ग्रेटर बात क्या हो सकती है कि वो कहता है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो। आपकी जिंदगी में इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि आप भूले बैठे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने पहले आपकी जिंदगी में क्या अच्छे काम किए। आप भूले बैठे हैं कि खुदा, आपने अपने दिल की पिक्चर को चेंज करना शुरू करें, उसकी वफादारी को याद करना शुरू करें कि वो आप किस मकाम पर खड़े थे और वो आपको कहां से निकाल कर लाया है। अगर वो आपकी सक्सेस में इंटरेस्टेड ना होता, और आज मैं सीख रही थी, मुझे मेरे मेंटर सिखा रहे थे,
ब्रदर शान मेरे साथ फोन पे थे आज काफी देर, और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई। उन्होंने कहा सरिश एक बात याद रखी कि खुदा सबका है, लेकिन खुदा की फेवर्स और खुदा की बरकत सिर्फ उनके लिए है जो यीशु मसीह के थ्रू खुदा के पास आ रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा इंसाफ पसंद है और वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। जी ये बात तो ट्रू है, लेकिन नेकों और बदों को, यानी कि बदों को फिर भी वो बद ही कह रहा है। उसने ये नहीं कहा कि वो अपना सूरज सब पर चमकाता है, उसने कहा वो अपना सूरज नेकों और बदों पर, यानी कि उसने कैटेगराइज कर दिया है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी मोहब्बत ऐसी नहीं है कि आप उसके हुक्मों को ना माने। उसके हुक्म क्या है कि आप उस पर ईमान लाएं। उसके हुक्म क्या है कि आप अपने माइंडसेट को रिन्यू करें, पाक रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। तो जो होलीनेस है, हम में से बहुत सारे, शायद आप इस वक्त होलीनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आपको लगता हो कि आपके काम इसलिए नहीं बन पाते कि शायद आप खुदा को सही तरह से खुश नहीं कर पा रहे। होलीनेस जो है वो आपकी रूह का फल है। और फल क्या होता है? जो खुद ब खुद बढ़ता है। आपने सिर्फ बीज लगाना होता है और फल की फिक्र नहीं करनी होती। लेकिन अगर आप कलाम पर गौर करें तो वहां पे लिखा हुआ है और जिस्म के काम ये हैं। मेरे साथ आप 1 मिनट के लिए निकालें और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे स्विच करेंगे रिब्का वाले में, क्योंकि ये 2 दिन चलेगा रिब्का वाला टॉपिक। मेरे साथ निकालें गलेशियंस चैप्टर 5 19 आयत में आ जाए मेरे साथ। कहता है अब जिस्म के काम, बस इसको अंडरलाइन कर लें, जिस्म के काम। कहता है जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये है जी जिस्म के काम, लेकिन रूह के काम नहीं होते, रूह के फल होते हैं। नीचे वाली वर्स पे देखें, कहता है मगर रूह का फल, जब आप जिस्म में होंगे, आप कोई नेक काम भी करेंगे तो वो काम है, वो आपकी नेचर नहीं है, करें। लेकिन जब आप रूह के मुताबिक चल रहे हैं तो आप अपनी ट्रू नेचर में चल रहे हैं और आपकी नेचर वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। जब आप रूह में चलते हैं तो आप खुदा के हुक्मों को खुद ब खुद पूरा कर देते हैं। आप बदी की एवज बदी नहीं करते, आप खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। तभी मैं बिलीव करती हूँ कि आप में से किसी ने अपने आप को, कहते मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, परहेजगारी है, और ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। जब आप रूह के मुताबिक चलेंगे तो आपके अंदर से रूह के फल निकलेंगे। मत स्ट्रगल कीजिए अपने आप को एक बेटर शख्स बनाने की, मत स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बेटर शख्स बन चुके हैं। उस शख्स को एक्नॉलेज करना शुरू करें जो आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं। अगर आप अभी भी अपने आप को बेहतरीन शख्स या इम्प्रूव शख्स या खुदा के कलाम को मानने वाला शख्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि आप अभी भी समझते हैं कि आपका पुराना इंसान जिंदा है और वो जोर रखता है और वो आपको काबू करता है, वो आपको कंट्रोल करता है। एक बार भी पौलुस रसूल ने यीशु मसीह को कबूल करने के बाद एक बार भी अपनी पुरानी जिंदगी में झांक के देखा नहीं। वो अपनी पुरानी जिंदगी से मुकम्मल तौर पे निकलने के लिए क्या चला गया? 3 साल के लिए अरेबिया चला गया, ताकि उसको स्ट्रगल ना करनी पड़े। कि मैंने जितनी बातें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखी हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिजिकली रह के नहीं सीखी हैं। कहता है वो मुझे खुदा के रूह ने सिखाई है, यानी कि होली स्पिरिट ने उसको सिखाई। और कहता है जो मैंने सीखा है, और एक वक्त में पतरस आके शरीयत में वापस गिर जाता है, लेकिन पॉल कभी नहीं गिरा और ना ही कभी कंफ्यूज्ड हुआ। और ये पॉल ही है जिसने 1/3 यानी कि मैक्सिमम गॉस्पेल पॉल ने लिखी है। फिलिपियों का खत उसका है, रोमियो का खत उसका है, करंथियों के खत उसके हैं, तिमोथियस का खत उसका है, थिस्सलुनीकियों का खत उसका है, फिलिपियों, इफिशियंस, गलेशियंस, रोमन्स उसकी है, पॉल के हैं। पॉल के पास इतनी डीप रेवलेशन आ चुकी थी, और वही पॉल है जो हमें कहता है कि तुम मसीह यीशु में हो, इसलिए तुम नए मखलूक हो। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि हम खुदा की वफादारी को देखेंगे, और आपके नया मखलूक उस वफादारी को जानता है। आप, हमने पढ़ा ना, मेरे साथ निकाले जरा पहला करंथियों और उसका 2 बाप में, जो चीजें ना आंखों ने देखी, मैं 9 आयत में हूँ ना, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। वो कह रहा है कि अगर तुम 5 सेंसेस से खुदा की वफादारी को परखने की कोशिश करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। आप खुदा के बारे में जानना चाहते हैं,
कहता है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदा रूह है। आप खुदा के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी न्यू क्रिएशन के बारे में जानना चाहते हैं, ओपन दिस बुक, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। और जब कलाम पढ़ें तो उसको वर्ड ऑफ गॉड समझ के पढ़ें कि ये खुदा ने लिखा है और खुदा आपसे बात कर रहा है। गॉड ब्रेथ्ड स्क्रिप्चर्स हैं ये, और ये आपकी लाइफ को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मैंने 2020 में इतना कलाम पर गौर किया था, इतना कलाम पर गौर किया था कि मैं आपको बताऊं, मैं इतना वर्ड में इमर्स्ड हो चुकी थी। और खुदा, और जो भी मैं डिसाइड करती थी ना, वो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी चॉइस है, लेकिन वो मेरी चॉइस नहीं थी, वो होली स्पिरिट की चॉइस हो जाती थी खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। और मेरी जिंदगी में ऐसा इत्मीनान फ्लो कर रहा था, और ऐसा अभी भी कर रहा है, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ कि इनिशियली जब मैं एकदम से स्ट्रेस से पीस में आई, क्योंकि अब तो मैं कांस्टेंट 2 सालों में पीस में चल रही हूँ, लेकिन उस वक्त जो मैं एकदम स्ट्रेस के एनवायरनमेंट से क्या कहते हैं, बॉन्डेड से, फियर से एकदम से खुदा ने मुझे निकाला। और ये ओवर दी एक रात का किस्सा नहीं है। एक रात मैंने रो के दुआ कर ली और अगली रात मैंने फरिश्ते देख लिए और तीसरे दिन से मेरे मसले हल हो गए। नहीं, ये मेरी चॉइस थी कि मुझे डेली अपने उन थॉट्स को जो खुदा के अगेंस्ट मुझे फीड कर रहे, और कहीं ना कहीं मैं खुदा की वफादारी पे डाउट करने लगी थी कि क्या खुदा ने मेरे लिए गुड प्लान रखा है, क्या खुदा ने मेरे लिए गुड प्लान रखा है। और जब मैं डाउटफुल हुई कि क्या खुदा मेरी जिंदगी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैंने तो खुदा को इतना डिसअपॉइंट किया है। मेरे पास तो फजल का कलाम 2010 से था, खुदा ने मुझे कितनी बार टीचिंग के मौके दिए और मैंने सबको क्विट कर दिया, और मैं हमेशा सेक्युलर रही। खुदा मैं क्या करूं। और सेक्युलर होने का मतलब गुनाहगार नहीं है, सेक्युलर होने का मतलब जिस्मानी होना है, यानी कि जिस्मानी नीयत के साथ चलना है, खुदा की बात को इग्नोर करके बदन की बात को, या जो आपके अराउंड सिनेरियो चल रहा है, दुनिया के हमशक्ल बनना है, दुनिया के हमशक्ल बनना है। और अगर आप रोमियोस के 6 बाब में पढ़े तो लिखा है कि जिस्मानी नीयत मौत है, खुदा की दुश्मनी है। आप दुनिया के हमशक्ल रहकर खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी को नहीं जान सकते। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब उसका 24 बाब निकालें। अब इज़हाक के लिए बीवी तलाश की जा रही है, और चैप्टर नंबर 24 पे आ जाए, चैप्टर पैदाइश 24 बाब। और हम देखेंगे यहाँ पर, आप इब्राहिम को देखें, इब्राहिम बुजुर्ग हो चुका है और इज़हाक 40 साल का हो चुका है। इब्राहिम अपने बेटे के लिए एक अपनी बीवी लाना चाहता है, और अपने लिए बहू लाना चाहता है जिसके बेटे के साथ रहे। और वो अपने नौकर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि तूने मेरी कौम से लेकर आना है, और मेरे बेटे को गैर कौमों में शादी नहीं करने देनी, और तूने वो लोग लेकर आने, उसकी लाइफ में वो लेकर आना है शख्स जो उसको, मतलब जो खुदा की तरफ से। अब होता क्या, हमारा टॉपिक है खुदा एक दिन में आपकी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है और आपको फेवर दिला सकता है। क्योंकि अगर आप आइज़िक और रिबका का देखेंगे तो आप, क्योंकि आप जो मेरा ट्रू मीनिंग है आप उसको मिस आउट कर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कहता है तब इब्राहिम ने अपने नौकर को बताया कि तू जा और मेरे नातेदारों में जा और वहां से लेकर। अब जब नौकर जाता है वहां पे, तो नौकर खुदा से एक साइन मांग लेता है। नौकर कहता है कि मैं जब रुकूंगा, तो जिस कुएं के पास मैं रुकूंगा, तो वो औरत क्या करेगी, जो भी पहली लड़की आएगी वो खुदा की तरफ से होगी, और वो क्या करेगी, वो मुझे भी पानी पिलाएगी और वो मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाएगी, और वो मुझे रहने की जगह भी देगी। अब वो ये साइन रखती है। वहां से रिबका निकल कर आती है। मैं आपको ये गौर कीजिए कि ये दुआ इब्राहिम और उसका नौकर करके निकली। रिबका ने ये दुआ नहीं की है, लेकिन रिबका का दिल खुदा के साथ अटैच्ड है, तभी वो एग्जैक्टली वही काम करती जा रही है जो खुदा चाहता है कि वो करे, क्योंकि वो सेंसिटिव है खुदा को सुनने में। रिबका खुद ब खुद वो काम करी जा रही है जो खुदा उसको करने को कह रहा है। उसको नहीं पता था कि एंड रिजल्ट क्या होगा, कि वो वादे के मुताबिक रिबका के ऊपर ये फेवर नहीं हुआ कि उसे इज़हाक मिल गया। सारे लोग अगर किसी पेज पे भी आप ये स्टोरी इस तरह पढ़ते हैं कि रिबका को इज़हाक मिल गया और मुझे भी कोई इज़हाक मिल जाएगा या मुझे कोई रिबका मिल जाएगी, तो इस स्टोरी को अगर आप, इस वाक्य को अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि ये रिबका को इज़हाक मिला और इज़हाक को रिबका मिलने की बात नहीं है। रिबका खुदा के वादे की हिस्सेदार बन गई। खुदा ने ये वादा किससे किया था? खुदा ने इज़हाक के साथ वादा किया था, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को बोला था कि इसके वसीला से तेरी नस्ल बढ़ेगी और तेरी नस्ल कितनी होगी, जमीन समुद्र की रेत के बराबर, आसमान के सितारों के बराबर होगी। ये खुदा ने कहा था। और किस तरह रिबका डिवाइनली खुदा के प्रॉमिस का हिस्सा बनती है। और आगे आप देखें तो वो कैसे जेकब को फिर हेल्प भी कर रही है कि वो अपने बाप से बरकत को रिसीव करे। और फिर आगे वो जेकब जाके 12 कबीलों को लेकर आ रहा है, जो इस्राएल के 12 कबीले,
और उसमें से फिर यीशु मसीह का जो कबीला निकला, यहूदा का कबीला। सो रिबका ये फेवर फाउंड करती है और एक दिन में वो खुदा की बात को सुन के अपनी लाइफ के लिए रेडी हो जाती है। और अगर आप मेरे साथ पढ़ें तो क्या होता है, जब रिबका उस वेल पर आती है, हम इतनी ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ मेन चीजें पढ़ेंगे। रिबका जब उधर पहुंचती है तो वो नौकर कहती है मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। वो कहता है हाँ पानी पिला दे। वो कहती है चल मैं तेरे ऊंटों को पिला देती हूँ। उसके ऊंटों को पिला देती हूँ। लेकिन नौकर अभी भी हेस्टी नहीं है। नौकर अभी भी कहता है कि क्या तेरे पास कोई ठहरने की जगह है, और उसको नथ देता है और उसको गोल्ड देता है, यानी कि उसको फेवर देता है। उसको क्या देता है? फेवर देता है। जब आप खुदा के डिवाइन प्लान में चल रहे हैं और उसकी वफादारी से वाकिफ हो रहे हैं तो खुदा क्या करेगा? खुदा लोगों के दिल में आपकी फेवर क्रिएट करते और लोग आपको ब्लेस करने लग जाएंगे। और क्या हुआ? एक शख्स आता है कहीं से ट्रैवल करके और वो एग्जैक्टली उसी जगह पहुंचता है जैसा कि इब्राहिम ने कहा था। अगर आप मेरे साथ पढ़ें, यहाँ से पढ़ते हैं, मेरे साथ निकाले वर्स नंबर 3 देखें। जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स नंबर 3 देखें। कहता है मैं तुझसे खुदावंद की जो जमीन और आसमान का खुदा है कसम लूं कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाके मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। अब इब्राहिम बूढ़ा है, वो नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि तू मेरे घराने से ही मेरे बेटे के लिए बीवी लाएगा। जब आपको खुदा की अब नौकर क्योंकि उसके साथ इब्राहिम के साथ रहता है तो उसको पता है कि खुदा मेरे साथ वफादार हो या ना हो, खुदा इब्राहिम के साथ जरूर वफादार है। और जैसे इब्राहिम की दिल की मुराद है खुदा एग्जैक्टली वैसा पूरा करेगा। और ये आइडिया भी इब्राहिम को किसने दिया है? यकीनन खुदा ने स्टिल स्मॉल वॉइस में इब्राहिम से बात की है। तब इब्राहिम कह रहा है कि मेरे नातेदारों में से ही लेकर आना। आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम देखेंगे वर्स नंबर 10 पे। हम कहता है तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थी और वो उठकर मेसोपोटामिया में नहोर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती थीं, उसने उस शहर के बाहर बाउली के पास ऊंटों को बिठाया और कहा, ऐ खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि ले पी ले और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और उसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। अब गौर कीजिएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया मैं उसका जवाब दूंगी लेकिन सरमन के एंड में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं क्या कहते हैं ऊंटों को, उसने बोला खुदावन जो आएगी ऊंटों को भी पानी पिलाएगी, मुझे भी पानी पिलाएगी, वही तेरे तरफ से हो। इब्राहिम चाहता है कि उसकी फैमिली में से आए और नौकर को पता नहीं है कि फैमिली में मेंबर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि नौकर ने किसी फैमिली की लड़की का जाके दरवाजा नहीं बजाया। वो एक कुएं पर खड़ा है और वो कह रहा है कि अगर इसमें खुदा की मर्जी है तो खुदा लड़की को खुद कुएं पे ले आएगा। बहुत दफा हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुद बजा रहे हैं, शायद ये खुदा की मर्जी है, फिर हम दूसरे डोर पे जाते हैं, शायद ये खुदा की मर्जी है, फिर हम तीसरे डोर पे जाते हैं, शायद ये खुदा की मर्जी है। और ये जो रिश्ता ढूंढने का सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके घरों में ये फॉलो किया जाता है, आप रिश्ता कैसे ढूंढ सकते हैं विदाउट खुदा से पूछे। और एटलीस्ट KCPH के लोग मुझे इतने इमेच्योर नहीं चाहिए कि वो रवायती लोगों की तरह जब वो 25 या 24 साल तक पहुंचे और फिर उनके घर वालों को फिक्र होगी कि उनकी लड़की बड़ी हो रही है, उनका लड़का बड़ा हो रहा है और जरूरी है। अगर आप KCPH के हिस्सा हैं तो आप क्या करना शुरू करें? आप खुद, आपको पार्टनर चाहिए, आप राइट एज में जरूर मांगे खुदा से पार्टनर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन कैसे मांगना है? डिवाइन पार्टनर। खुदा को बोले खुदावन राइट पार्टनर को मेरे साथ अलाइन करे, और खुदा बेहतर तरीके से जानता है कि खुदा ने कैसे करना है। फेवर चाहिए, जॉब चाहिए, इसको जॉब के सेंस में भी ले सकते। आपको राइट जॉब चाहिए, आप खुदा को बता दे खुदा मुझे इस किस्म की जॉब चाहिए, खुदा आपको प्लेस करेगा राइट टाइम पे राइट जॉब पे।
और खुदावंद आपके दिल में वही डिजायर डालेगा जॉब की जो खुदावंद चाहता होगा। लेकिन कुछ चीजें फाउंडेशनल और कंफर्म है। हीलिंग कंफर्म है, शिफा खुदावंद की तरफ से। ये आपने नहीं सोचना खुदावंद ने हीलिंग मेडिसिन के थ्रू देनी है या ऑपरेशन के थ्रू देनी है या किसी पीर बाबा के पास जाके देनी है या उसके बेटे ने जो मार खाई थी उसकी पर्ची चलनी है। ये नहीं आपने सोचना। मैं जिंदगी के बाकी फैसलों की बात कर रही हूँ, शिफा और निजात और प्रॉस्पेरिटी खुदावंद से। लेकिन प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में ऐड कैसे होगी, हम उसका तरीका खुदा से पूछते हैं। हम पूछते हैं खुदावंद हमें किस राह पर जाना है। और अब आगे पढ़िएगा क्या होता है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नहोर की बीवी मलका के बेटे बेतुएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। क्या चीज ने रिबका को एग्जैक्टली उसी टाइम पर भेजा? क्योंकि इब्राहिम के नौकर ने दुआ की है कि इब्राहिम के खुदा अपने नौकर पर करम कर। उसको पता है इब्राहिम का जो खुदा है ना वो वफादार है। उसको पता है इब्राहिम का खुदा जो है उसने इब्राहिम को अमीर भी किया, दौलतमंद भी किया, सरफराज भी किया, उम्र की दराजी से आसूदा भी किया, बेटा भी दिया। इवन नौकर भी बात जानता है कि इब्राहिम का खुदा वफादार है। और देखें जो लड़की पहले आती है वो उसी के इब्राहिम की भाई नहोर की बेटी है। यानी कि जो लड़की खुदा ने अलाइन किया राइट टाइम पर, वो राइट अपॉर्चुनिटी पहुंची। इसको कहते हैं कारा। एक हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है कारा, कि खुदा राइट टाइम पे, जब आप खुदा की विजडम में चल रहे होते हैं तो खुदा राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आपको खुद ही ले जाता है। ये जो यहाँ पे हुआ है ना इसको कहते हैं कारा। और कारा एक हिब्रू वर्ड है, इसका मतलब है कि खुदा राइट टाइम पे आपको फेवर देगा। आप खुद ब खुद राइट चीज पे तरफ खुदा आपको ले जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर मैं अपनी जिंदगी के फुट स्टेप्स देखूं इन 2 सालों में, तो खुदा मुझे एक एक चीज में राइटली अलाइन करता है, एक एक चीज में, और ऑटोमेटिकली काम होता जा रहा है। और ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने नहीं कहा आप नौकरी छोड़ के बैठ जाए और मेरी तरह फुल टाइम मिनिस्टर बन जाए, नहीं। जिस तरह फिक्र, आप कोई भी काम करते हुए आप फिक्र कर सकते हैं, कोई भी काम करते हुए आप किसी शख्स के बारे में सोच सकते हैं, कोई भी काम करते हुए आप म्यूजिक को सोच सकते हैं, म्यूजिक को गा सकते हैं, उसी तरह आप वर्ड पर भी मेडिटेट कर सकते हैं। आपका दिल शुक्रगुजारी से भरा होना चाहिए। और वो लड़की नहायत खूबसूरत थी और लड़की ने एग्जैक्टली वही किया जो नौकर ने खुदा से दुआ की। और उसके बाद क्या होता है 22 आयत में आ जाए। और जब ऊंट पी चुके तो उस शख्स ने 19 मस्काल सोने की एक नत और 10 मस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले और कहा कि जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है, क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है? उसने उससे कहा मैं बेतुएल की बेटी हूँ, वो मिल्का का बेटा है जो नहोर से उसका हुआ। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा और बहुत है और टिकने की जगह भी है। जब आप खुदा की वफादारी पे मेडिटेट करें तो डेफिनेटली आप खुदा की सुनना सीख जाएंगे। और जब आप खुदा की सुनना सीख जाएंगे तो खुदा आपको इधर उधर फिराएगा नहीं। अब यहाँ पर गौर कीजिए, इब्राहिम का नौकर 3-4 लड़कियों का पहले इंटरव्यू नहीं कर चुका, 3-4 लड़कियों का इंटरव्यू नहीं कर चुका। और वो ये नहीं कह रहा पत्नी ये खुदा की तरफ से, 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 क्योंकि वो घर से ही खुदा की डायरेक्शन में निकला है। खुदा, आप इस वक्त जिस भी पोजीशन पे हैं, खुदा आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। लेकिन आप उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन को कैसे सुनना सीखेंगे? जब आपको उसकी फेथफुलनेस का यकीन होगा कि वो जो राह बता रहा है उसकी इंतहा में मौत नहीं बल्कि उसकी इंतहा में जिंदगी होगी, बरकत होगी, ब्लेसिंग होगी। इसी तरह रिबका क्योंकि खुदा के कहने के मुताबिक चल रही है, वो सेंसिटिव है कहीं ना कहीं, तभी खुदा ने इसको वादे में इंक्लूड किया है। और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सजदा किया और कहा खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ती से महरूम नहीं रखा। रास्ती मींस उसकी राइटियसनेस। इब्राहिम साथ नहीं है लेकिन खुदा ने इब्राहिम के दिल में जो डाला है इब्राहिम बिल्कुल वैसा ही कर रहा है और खुदा उसका काम बना रहा है। बाइबल पढ़ें, लोगों के काम क्यों बन जाते थे? जब लाठी मारता था मूसा तो पानी के 2 हिस्से क्यों हो गए? क्योंकि खुदा ने कहा था। पानी खून बन गया क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा था। लाठी सांप बन गई क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा था। आसमान से पानी आना, बारिश आना बंद होगी क्यों? खुदा ने कहा था। फिर दोबारा पानी आ गया क्यों? खुदा ने कहा। और आपको में भी अगर आपको किंगडम की वैल्यू का नहीं पता तो आपको उनकी जिंदगी बोरिंग लग सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से खुदा से ज्यादा बेस्ट प्लान कोई रख नहीं सकता। वो जिन्होंने खुदा की बात सुनी वो इतने जरूरी लोग थे कि आप हर रोज उनके बारे में पढ़ने के लिए अपना 1 घंटा निकालते हैं। और कितने सालों पहले की बाइबल प्रिजर्व हुई है और हम आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं। क्या उनकी जिंदगी ऑर्डिनरी थी? अगर उनकी जिंदगी ऑर्डिनरी होती तो कभी आप मेरे साथ बैठ के आज पढ़ ना रहे होते।
یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ ان کی زندگی کتنی سپر نیچرل. اور اس کے بعد کیا کہ فائنلی وہ اس کے گھر چلا گیا, سب کچھ ہو گیا. لاسٹ پوائنٹ دیکھیں گے اس میں, وہ اس نوکر کو کھانا آفر کرتے ہیں, اس کے گھر والے بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں اور سب اس کو بٹھاتے ہیں شٹاتے ہیں. لیکن اس کا گھر والا جو نوکر تھا وہ کہتا ہے, ہم ہیں ورس نمبر 32 پہ, کہتا ہے پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارہ اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا. پر اس نے کہا میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا. اب وہ اپنا مطلب بیان کرتا ہے. تب اس نے اس سے کہا کہ میں ابراہیم کا نوکر ہوں اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں یا نہ کریں, آئی ڈونٹ کیئر, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. کہہ رہا ہے ابراہیم کو خدا نے اتنی برکت دی ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی بن چکا ہے, اس کے پاس بھیڑ بکریاں گائے بیل سونا چاندی لونڈیاں غلام اونٹ اور گدھے بخشے ہیں. لیکن یہاں پر میں کیوں اس بات پہ اعتراض کرتی ہوں اور لوگوں کو لگتا ہوگا کہ مجھے اس بات پہ غصہ ہے. ڈیفینیٹلی مجھے اس بات پہ غصہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مہینے کے آخر میں بیج بونے کے لیے پیسے نہیں تھے تو آپ نے کلام کیا سیکھا ہے, آپ نے کیا برکت ریسیو کی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو یہی سمجھوں گی نا کہ آپ کلام نہیں سن رہے تھے بلکہ آپ سو رہے تھے, یا آپ کلام سنتے ہوئے پیچھے شاید کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں, شاید آپ ٹیکسٹنگ کرتے رہتے ہیں, شاید آپ کچھ بھی کر رہے ہیں کہ جو ایک مہینہ یہ کلام سن لیں اس کے بعد ڈیفینیٹلی اگلے مہینے بیج ضرور ہوگا. آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہیں جو آپ خدا کی ول میں نہیں چل رہے, کیونکہ اس کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے. یہ کلام ریکارڈ کر رہا ہے کہ اس کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سپلائی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, ایک مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں, کیا اس سے آگے بھی آپ کے پاس سپلائی نہیں ہے؟ اور اگر آپ کے پاس سپلائی نہیں ہے تو اٹ مینس یو آر ناٹ اے گڈ لسنر, یا صرف آپ لسنر ہیں اور آپ ڈوئر آف دا ورڈ نہیں ہیں. اس نے کہا جو راست باز شخص ہے وہ مخولیوں کے جلسے میں نہیں بیٹھتا. زبور پہلا پڑھنا شروع کریں. میں بھی آپ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ آپ راست باز ہونے کے باوجود بھی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں جو آپ کی اچھی عادتوں کو بگاڑے, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی, کیونکہ یہی حالات لوگوں کے چرچ اٹینڈ کرنے کے ہیں. اور یہی حالات اگر میرے ساتھ رہ کے بھی آپ کے حالات ہو گئے. آپ کو پتہ ہے داؤد کے ساتھ جب داؤد نے ساؤل کے سامنے سے بھاگا تھا تو کلام ریکارڈ کرتا ہے کہ جو داؤد کے آس پاس کے جو اس کی جو ٹیم بنی تھی وہ سب کو کمزور لوگ تھے, وہ مضبوط لوگ نہیں تھے, وہ نا انٹیلیجنٹ لوگ تھے. لیکن داؤد کی انوائنٹنگ ان پر شفٹ ہوئی اور داؤد کے ساتھ رہ کے, کیونکہ داؤد خدا سے بات کرتا تھا اور خدا داؤد کو انسٹرکٹ کرتا تھا, داؤد کے ساتھ رہنے کے بعد جو چیپٹر کی اینڈنگ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وہ بڑے مائٹی مین بن گئے تھے, مائٹی مین آف ویلر. وہ چینج ہو گئے تھے. پہلے وہ کچھ اور تھے جب وہ داؤد کے ساتھ نہیں تھے, لیکن جب وہ داؤد سے ملے تو آفٹر سم ٹائم وہ ڈیفرنٹ ہو گئے. اگر آپ کی لائف آج بھی اسی ایریا میں کھڑی ہے تو آپ خدا کی ول میں نہیں چل رہے, آپ خدا کی وفاداری سے واقف نہیں ہو رہے, آپ ایک لسنر ہے ورڈ کے, میں بھی آپ صرف کانوں میں ہینڈ فری لگا کے باقی اپنے سارے کام کرتے رہتے ہیں اور آپ کانسٹنٹلی ورڈ کو اپنے اندر نہیں لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, اور اگر آپ کا درخت پھل نہیں دے رہا تو میں سمجھوں گی کہ بیج اس میں لگا ہی نہیں. اگر آپ کی زمین نے پھل دینا شروع نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا بیج راہ کے کنارے گر گیا, یا میرا بیج پتھریلی زمین پہ گرا, یا میرا بیج جھاڑیوں میں گرا, میرا بیج اچھی زمین پر نہیں گرا. یہ میری بات سمجھائیے, کیونکہ وہ کہتا ہے بیج بونے والا بیج بونے نکلا. کیونکہ جو بیج میں دے رہی ہوں, میں آپ سب کو, میں کوئی اسپیشل تو نہیں کسی کو علیحدہ کال پہ لے کے علیحدہ سکھاتی ہوں کہ تمہیں میں اسپیشل کلام سکھاؤں گی اور باقی سب کو میں ہلکا پھلکا کلام سکھاؤں گی. ایسا میں تو ایون میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں جنرل پبلک میں سمپل کلام رکھوں, لیکن تو بھی مجھ سے ران جاتا ہے. میں اپنی گڈ ریویلیشن شیئر کرتا ہوں. بتایا میں نے کیا ہے کہ ابراہیم بلیسڈ ہوا تھا, برکت آپ کو بلیسنگ دے گی. اور کہتا ہے اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑھیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا اور اسی نے اس کو انہیں اپنا سب کچھ دے دیا. اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا تھا کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں سے تو رہتا ہے کسی کو میرے بیٹے میں سے نہ بیانا, بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا. تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ نہ آنا چاہے. تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں, سنیے گا,
खुदावंद जिसके हजूर में चलता रहा हूँ अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा और तेरा सफर मुबारक होगा। इब्राहिम खुद से प्लानिंग नहीं कर रहा है। इब्राहिम का बेटा जवान हो चुका है और उसका बाप चाहता है कि वो खुदा की विल में चले, क्योंकि प्लान है, क्योंकि वादा है, और वो वादा डिस्टर्ब हो जाएगा। शैतान तो चाहता है कि आप वादे के मुताबिक ना चले और आप बरकत की वारिस ना हो। इब्राहिम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है कि उसका बच्चा खुदा की मर्जी में चले। और अगर आप वालिदैन हैं और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को उस राह पर भेजें कि वो बूढ़ा भी, ऐसी ट्रेनिंग करे कि वो बूढ़ा भी हो जाए तो वो उसको पता हो कि जी खुदा से ज्यादा ऊपर मेरी जिंदगी में, खुदा के कलाम से ज्यादा कोई चीज वैल्यू नहीं रखती है। और आगे सुनिएगा फिर क्या कहता है, मुबारक है तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के खानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना, और जब तू मेरे खानदान में जा पहुंचेगा तब मेरी कसम से छूटेगा, और अगर वो कोई लड़की ना दे तो भी तू मेरी कसम से छूटा। लेकिन नौकर डायरेक्टली खानदान में नहीं गया, नौकर सिर्फ कुएं के पास खड़ा है और नौकर पहले ये साइन रखता है कि लड़की पानी पिलाएगी, और फिर वो लड़की से पूछता है कि तू किस खानदान से बिलोंग करती है, और लड़की कहती है कि मैं नेहोर की फैमिली से बिलोंग करती हूँ और उसके बेटे से पैदा हुई हूँ। और एग्जैक्टली वो किसका खानदान निकलता है? इब्राहिम का खानदान निकलता है। खुदा की विल आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट। पॉइंट बताने का मकसद है ना आइजक नॉन सीरियस है, ना इब्राहिम नॉन सीरियस है, ना नौकर है और ना वो लड़की है, और खुदा का डिवाइन प्लान पूरा हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 50 आयत में लिखा है, यहाँ से देखिएगा मेरे साथ। कहता है जब उसने पूरा वाक्य सुना दिया कि कैसे हुआ, मैंने तुम्हारी बेटी को देखा, उसने मुझे पानी पिलाया और ये सब कुछ, मैंने उसको नथ बनाई और मैं तुम्हारी गिफ्ट देकर आया, और उसने बोला कि मैंने पहले से डिसाइड किया था। अब सुनिएगा 50 आयत। कहता है तब लाबिन और बैतुएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है, हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। देखिए माँ बाप भी घर के लड़की के माँ बाप भी तैयार हो चुके हैं क्योंकि खुदा का प्लान था। और उसके बाद वो कहता है देख रिबका तेरे सामने मौजूद है, इसे ले और जा और खुदावंद की कॉल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे ब्याह दे। जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो जमीन तक झुककर खुदावंद को सजदा किया, और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती चीजें दी। विल ऑफ गॉड हमेशा प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। इसको रिश्ते की प्रॉस्पेरिटी मत समझे। मैंने आपको कहा ना कि इस किस्से को आपने एक रिश्ते का किस्सा नहीं समझना, बल्कि खुदा के डिवाइन प्लान के तौर पर जो खुदा की विल थी वो एकदम से उनके घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर आई। और उसके बाद क्या होता है, और उसने उसके साथ के आदमियों ने खाया और रात भर वही रहे, और सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दो। रिबका के भाई और माँ बाप ने बोला मुझे जाने दो। रिबका के भाई और माँ ने कहा कि लड़की को कुछ रोज, कम से कम 10 रोज हमारे पास रहने दे। उन्होंने कहा इसको रहने दे, हमारे पास थोड़े दिन है, हमारी बेटी रह लेगी। लेकिन उसने क्या कहा, उसके बाद वो चली जाएगी। उसने उनसे कहा मुझे ना रोको, क्योंकि खुदावन ने मेरा सफर मुबारक किया है, मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा कि तू इस आदमी से साथ जाएगी? उसने कहा जाऊंगी। उसने क्या कहा? जाऊंगी। राइट आंसर एट द राइट टाइम। ठीक आंसर दिया उसने, मैं जाऊंगी। रिबका एक दिन पहले कुएं पे जाके पानी भर रही है और उसके बाद नेक्स्ट डे वो खुदा के वादे का हिस्सा बन जाती है। एक दिन पहले वो क्या करी है? कुएं पे पानी भर रही है। दूसरे दिन उसके पास क्या हो गया? दूसरे दिन उसके पास सोने के कड़े भी हो चुके हैं, जेवर भी हो चुके हैं, उसके बहन भाई के पास भी हो चुका है। वो इब्राहिम का जो कुछ था और आइजक की जो बरकत थी वो उन सब की वारिस बन जाती है क्योंकि वो उसके साथ चले। और अगर हम आइजक को यीशु मसीह के तौर पे देखें ना, खुदा का बेटा, इब्राहिम खुदा को रिप्रेजेंट करे, आइजक खुदा का बेटा, तो जो कोई आइजक के साथ मिल रहा है वो ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग हो रहा है, वो इक्वल ब्लेसिंग को शेयर कर रहा है। इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब हम मिलते हैं तो हमारी जिंदगी में सिर्फ क्या ऐड होगा? गुडनेस और मर्सी ऐड होगी, उसकी मेहरबानी, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत, उसकी अबंडेंस। क्योंकि जब रिबका आइजक के साथ मिली है तो आइजक ने सिर्फ उसको ब्लेस किया है, उसने कोई डिमांड नहीं की कि तू अपने साथ ये सारी चीजें लेकर आ, नहीं। इसी तरह जब आप खुदावंद यीशु मसीह से मिलते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा सिवाय इसके कि आप उस पर ईमान लाएं, ताकि उस पर आप क्या लाएं? सिर्फ ईमान लाएं। और क्या होगा? बाकी चीजें कम। कहता है कहीं जाने की, कल वाला हवाला क्या था? कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह है वहां पे इनफ प्रोविजन भी है, सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको किसी भी काम के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बातें आपको इस जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए और दीनदारी के लिए जरूरी है वो उसने अपने बेटे में आपको सब, उसके बेटे के नॉलेज में, बेटे के रेवलेशन में उसने आपको सब कुछ दे दी है। और फिर क्या होता है? कहता है तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसके दायक और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया। आगे आप खुद पढ़ लीजिएगा अगर आपको
पढ़ने का शौक है तो। और फिर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं एक दिन में एक शिफ्ट आ जाती है रिबका की जिंदगी में। मैं चाहती हूँ, और ये खुदा आपसे चाहता है, मैं इसलिए नहीं चाहती कि मुझे आपके चाहने या ना चाहने, मेरे चाहने या ना चाहने से मेरी जिंदगी को कोई फायदा हो। खुदा आपकी जिंदगी में इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि आप उसकी गुडनेस और मर्सी को याद। इब्राहिम खुदा की गुडनेस और मर्सी और वफादारी को जानता था, तभी उसने अपने नौकर को भेजा कि मेरा खुदा तेरे साथ अपना फरिश्ता भेजेगा और वो तेरा सफर मुबारक करेगा, तू क्रेडिट मत ले, वो फरिश्ता है जिसने सारा जाके काम करना है। खुदा तुझे एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचाएगा। और अगर आप पूरी बाइबल पढ़े, पुराना नामा पढ़े, तो आप देखेंगे कि खुदा एग्जैक्ट जगह बताता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस्राएल कौम बीच में खो गई हो और परेशान हो रहे हो नेक्स्ट क्या करना है, और मूसा और बाकी बुजुर्ग बैठ के कोई स्कीमिंग कर रहे हो। अपनी जिंदगी में अगर आप स्कीमिंग और प्लानिंग करें, बंद कर दीजिए, खुदा को सरेंडर कीजिए और खुदा आपको एक ही प्लान देगा, क्योंकि उसका एक ही प्लान परफेक्ट है। खुदा प्लान ABCD नहीं बनाता, क्योंकि उसका ओनली वन प्लान वर्क्स आउट। खुदा आपकी जिंदगी के लिए डिफरेंट प्लान नहीं, आप उसका एक प्लान काम करेगा आपकी जिंदगी में। अपनी कॉल को परस्यू करना शुरू करें, उसकी गुडनेस को, उसकी बात को समझना शुरू करें, खुदा आपको क्या कहना चाह रहा है। और कुछ मुश्किल नहीं, जितना ज्यादा आप खुदा से वाकिफ होते जाएंगे उतना ज्यादा आप उस पर ट्रस्ट करना सीख लेंगे, और जितना ज्यादा आप उस पर ट्रस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप सेंसिटिवली उसकी डायरेक्शन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और फिर आप उससे न दाहिने हाथ मुड़ेंगे और ना बाएं हाथ मुड़ेंगे, और आपकी जिंदगी में क्या ऐड होगा, सिर्फ अच्छी चीजें। क्योंकि जब आप खुदा की बात सुनते हैं तो सिर्फ अच्छाई आपकी जिंदगी में ऐड होगी, क्योंकि खुदा बुराई का खुदा नहीं है और खुदा में कोई वेरिएबलनेस नहीं है। और खुदा ऐसा नहीं है कि जो कुछ उसने कहा उसको पूरा ना करे, बल्कि खुदा जब आपको कुछ कह रहा है कि उसकी खुशनुदी अपने बंदे की इकबालमंदी में, तो डेफिनेटली वो सिर्फ आपको इंक्रीज करेगा, लेकिन अपने तरीके से। आप हेस्टी हो सकते हैं, आप एक ही दिन में पूरी बाइबल पढ़ लें और बाकी 6 दिन पढ़े ना, तो कोई काम नहीं होगा। ये डेली प्रोसेस है, डेली रिन्यूअल ऑफ माइंड है। आमीन। मैं मान रखती हूँ कि आपने ये सीखा होगा कि जो गुडनेस ऑफ गॉड है, जो फेथफुलनेस ऑफ गॉड है, वो वन डे में आपको शिफ्ट कर सकते और राइट प्लेस पे खड़ा कर सकते। बहुत से दरवाजे मत खटखटाएं, खुद आपको एक ही दरवाजा बताएगा, जो आप खटखटाएंगे तो आपको वहां से फेवर ही फेवर निकलती जाएगी। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आप सबों के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।